शिवाय नमस्तुभ्यं प्यारे भक्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कृति पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पापी गुणनिधि की कथा के विषय में बताऊंगी। कपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महिलाओं में जाना, माता के कहने पर पिता के पास नहीं जाना। जब उसके पिता दीक्षा आदि पूजा पाठ करके घर लौट कर आते थे और वह गुणनिधि के विषय में पूछते थे कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं, अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं समझता था। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथों में देखा, तो उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफी धन भी हार गया। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य की बात है, आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुणनिधि कहाँ है, तुम झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब हैं। पुत्र को बिगाड़ने में तुम्हारा बहुत बड़ा दोष है। ऐसा सब कहकर उन्होंने गुस्से में अपने हाथों में जल भरकर तिलांजलि देते हुए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला, तो वह घर घर त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर जाने लगा, परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे। उसी समय शिवजी के पार्षद भी लेने आ पहुंचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं, वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहां कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा से भी बहुत फल मिलता है, इसलिए हमें शिव जप करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आपने देखा किस प्रकार गुणनिधि का उद्धार हुआ। वह दुष्ट होते हुए भी शिवलोक को गया और कलिंग देश का राजा बना। आपको मेरे द्वारा
इस विषय पर दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।